मोहम्मद रफ़ी और महेंद्र कपूर, इन दोनों फ़नकारों का रिश्ता बहुत ही ख़ास था। उस्ताद शागिर्द की तरह थे। पर रफ़ी साहब अपने इस प्रिय शिष्य के साथ कभी भी क्यों नहीं गाना चाहते थे। मोहम्मद रफ़ी महेंद्र कपूर को छोटा भाई मानते थे। महेंद्र कपूर रफ़ी साहब के यहाँ जाया करता था जब वो छोटा था, 12-13 साल का था, उनसे सीखने के लिए। दरअसल महेंद्र कपूर मोहम्मद रफ़ी से प्रभावित थे और उनकी शैली के गाने उन्हें अच्छे लगते थे। तो रफ़ी साहब खुद महेंद्र साहब से कहा करते थे कि मुझे फॉलो कहाँ तक करोगे तुमको क्लासिकल म्यूज़िक सीखना चाहिए। तो फिर कपूर साहब ने शुरू कर दिया सीखना। महेंद्र कपूर को जब कभी आवश्यकता होती तो वे रफ़ी साहब से मशवरा लिया करते थे। उन्होंने रफ़ी साहब को एक उस्ताद, गुरु और बड़े भाई का ही दर्जा दिया था। और रफ़ी साहब का ये शागिर्द भी बड़ा गायक था। कई संगीतकारों से रफ़ी साहब ने महेंद्र कपूर से गवाने की सिफारिश भी की थी। अब बात मोहम्मद रफ़ी और महेंद्र कपूर के एक साथ न गाने की वजह पर। दरअसल दोनों एक दूसरे का काफ़ी सम्मान करते थे। दोनों की आवाज़ काफ़ी मिलती जुलती थी। अगर दोनों साथ गाते तो ज़ाहिर तौर से तुलना होती और इससे दोनों के बीच दरार डालने की कोशिश भी होती। रफ़ी साहब महेंद्र कपूर से कहा करते थे, देख बेटा, हम दोनों की आवाज़ मिलती जुलती है। यहाँ के लोग हमें लड़ाने की कोशिश करेंगे। हम भाई भाई की तरह रहेंगे, उस्ताद शागिर्द की तरह रहेंगे। हम यहाँ पर झगड़ा करने और तमाशा के लिए नहीं आए हैं। हम साथ ना गाए तो अच्छा रहेगा। महेंद्र कपूर इस बात से पूरी तरह से सहमत थे और दोनों इस पर कायम रहे, सिवाय आदमी फिल्म के एक गाने के। हाँ, ये ज़रूर है कि मोहम्मद रफ़ी और महेंद्र कपूर दोनों ने साथ में सिर्फ एक गाना गाया। 1968 की फिल्म आदमी में इस गाने की बोल थी, कैसी हसीन आज बहारों की रात है। लेकिन इसकी भी एक कहानी है। दरअसल पहले ये गाना मोहम्मद रफ़ी और तलत महमूद की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था। गाना दिलीप कुमार और मनोज कुमार पर फिल्माया गया था। दिलीप कुमार के लिए रफ़ी साहब और मनोज कुमार के लिए तलत साहब की आवाज़ में इस गीत की रिकॉर्डिंग हो चुकी थी। उन दिनों तलत साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, तो ये गीत उस तरह से रिकॉर्ड नहीं हो पाया जैसा फिल्म के हीरो मनोज कुमार चाहते थे। मनोज कुमार को लगा कि तलत महमूद की आवाज़ बहुत कमज़ोर है। उन्होंने संगीतकार नौशाद साहब को अपनी राय बताई, जो उन्हें ठीक लगी। तो सबका सहमति बनी कि इस गीत को किसी और से गवाया जाए। आखिर रफ़ी साहब के साथ महेंद्र कपूर को गाने के लिए कहा, क्योंकि उनकी आवाज़ दमदार थी। मगर महेंद्र कपूर ने मना कर दिया। फिर उनको नौशाद साहब ने फ़ोन करके बुलाया। सारी कहानी सुनी तो महेंद्र कपूर ने नौशाद साहब से माफ़ी मांगते हुए कहा कि वह यह गीत नहीं गा सकते। उन्होंने कहा था, तलत साहब का मैं फ़ैन रहा हूँ, उनके गाने कॉलेज में गाता था। तलत साहब की आवाज़ पर गाकर मैं घोर पाप नहीं कर सकता। इसके बाद नौशाद साहब ने तलत साहब से कहलवाया और तलत साहब ने महेंद्र कपूर को फ़ोन करके कहा, देखो बेटा, अगर तुम नहीं गाओगे तो दूसरा कोई गाएगा। अगर तुम मेरी इज्जत करते हो तो मेरी इच्छा है कि तुम ही ये गीत गाओ। तलत साहब के कहने के बाद महेंद्र कपूर तैयार हुए और रफ़ी साहब के साथ यह खूबसूरत गाना गाया। तो आप लोगों को कैसा लगा यह किस्सा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए किस्से के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।